ट्रंप के एक फैसले ने आईटी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने कहा है कि H1B वीजा होल्डर्स को या उनके एम्प्लॉयर को जो H1B वीजा के तहत अमेरिका में रहते हैं उनको एक साल में $1 लाख की फी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अगर उनको वहां पे रहना है। $1 लाख मतलब 88 से 90 लाख इंडियन रुपीस, और इतनी ही तनख्वाह लगभग उनकी अमेरिका में होती भी है। किसी जो एंट्री लेवल का जो आईटी एम्प्लॉय होता है उसकी तनख्वाह इतनी होती है। अब इस फैसले के द्वारा छोटी कंपनियों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर कोई 10, 20, 50 करोड़ की कंपनी होगी तो वो 1 करोड़ के आसपास की रकम अपने किसी एम्प्लॉय को सिर्फ वीजा फी के लिए देगी। ये बहुत बड़ी समस्या उसके लिए है। इसके अलावा भी ये फैसला अगर वहां पर एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय रहते हैं, जो एग्जिस्टिंग जो भारतीय हैं जो H1B वीजा पर रहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनका एम्प्लॉयर उनके लिए वहां पर 80 या 90 लाख रुपए की रकम या फी देने के लिए तैयार होगा। इसकी संभावनाएं बहुत कम है। ट्रंप ने सिर्फ ये कहा है कि ये सभी को देना पड़ेगा, और जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो लोग यहां पर है अगर वो रिटर्न में दिया जाए उनके होम सेक्रेटरी विभाग को तो वो उसको एग्जाम कर सकते हैं, अदरवाइज ये फीस सबको देनी पड़ेगी। तो अगर ये वहां पर रहने वाले भारतीयों पर भी लागू होता है जो H1B वीजा पर अभी रह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा। लाखों हजारों लोगों को वापस आना पड़ेगा इंडिया। और आप ये देखिए कि H1B वीजा साल में जब अमेरिका इसको जारी करता है, लॉटरी के थ्रू ये निकलता है, उसमें अभी 85,000 की कैप लगा दी है, लेकिन पहले ये 2.5 लाख तक भी लोगों के लिए निकलता था, और उसमें से 70-75% हिस्सा भारत का ही होता था, जिसके तहत अमेरिका में भारत के लाखों टैगी गए हुए हैं। पूरी सिलिकॉन वैली में आपको भारत का पूरा एक डोमिनेंस मिल जाएगा, और वहां की आईटी कंपनियों के लिए भी वो बहुत बड़ा एक एसेट बनकर वहां पर काम किया है। लेकिन ट्रंप के इन ऊट पटांग फैसलों के कारण अमेरिका की भी आईटी कंपनीज या जो भी टेक्नोलॉजी में जो काम करती हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, और वो अब देखेंगे कि वो किस प्रकार उन टेकीज को वहां पर रोक सकते हैं और वो कैसे अपना बिजनेस आगे चलाएंगे।